कद्दू लगे हैं और ये छत का रिजल्ट दिखा रही हूँ आपको। ये मेरे टेरिस पे लगे हैं और भी दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, इतने बड़े बड़े कद्दू ये भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये लगे हैं, ये लगे हैं और आपको दिख ही रहा होगा ये मेरा छत है। जो मैंने इसमें बेल लगाई है, ये एक टैंकी ही टूटी हुई, इसमें मैंने ये कद्दू की बेल लगाई है और इसमें मेरे बहुत सारे प्लांट और भी हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ क्या लगा है। तो ये सारी चीज़ें मेरी छत में लगाई हैं। इन चीज़ों को दिखाने का मकसद है और आपके साथ शेयर करने का मकसद है कि आप लोग भी थोड़ी सी आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों के पास भी अगर थोड़ी सी जगह है, छत है, तो ये ऑर्गेनिक सब्जियां आप भी अपनी छत में उगाएगा, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। और ऑर्गेनिक सब्जियों का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही लाजवाब होता है। तो किस तरीके से लगाना है, कौन से फर्टिलाइजर डालती हूँ, क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए यहाँ पर भी कद्दू लगे हुए हैं, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर भी लगा। ये मेरा एक ही बेल है, यहाँ से देखें, यहाँ मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो इतने बड़े बड़े कद्दू मेरे इसमें लगे हुए हैं। छोटे छोटे कद्दू भी मेरे जो ग्रो बैग है इसमें अभी लग रही है, इस ग्रो बैग में। ये देखिए इतने सारे करेले ले लिए हैं। तो नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। दोस्तों छत में देखिए मैंने सब्जियां लगाई हैं, लौकी, कद्दू, खीरे, सब कुछ लगा रखा है। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपके साथ करेले लगे, करेले की वीडियो शेयर करी, बहुत से लोगों ने देखी है, बहुत से दोस्तों ने नहीं देखी है। आज हार्वेस्टिंग करूंगी, मैंने उस दिन हार्वेस्टिंग नहीं करी, लेकिन फर्टिलाइजर क्या डालना है वो मैंने बताया। यहाँ पर ये देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपके साथ शेयर किया था, वीडियो बनाई थी कि इसको लगाइएगा। इसमें कितनी सारी जो फल मक्खी हमारे फल को खराब कर देती है, मैं आपको खोल के दिखाऊं। इसमें कितनी सारी फल मक्खी, ये देखिए इतनी फल मक्खियाँ कैद हो रखी इसमें। देखिए ये हमारे छोटे छोटे फलों को ना छेद कर देती है, सड़ा देती है, फल सड़ जाता है। जैसे कि हमारी ये लौकी लगी है ना, ये देखिए यहाँ पर ये लौकी की बेल भी है, ये लौकी के फूल लगे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि ये सूख जाती है, पीली हो जाती है, बढ़ती नहीं है, तो फल मक्खी इसमें छेद कर देती है। ये देखिए यहाँ मेरी एक लौकी बड़ी बड़ी हो रही, अभी बहुत सारा आंधी तूफान की वजह से ना इनमें रगड़ लगी है, बहुत सारे प्लांट कट फट गए हैं। मैंने इनकी आज पत्तियाँ सारी लीव्स हटाई हैं, जो पुरानी लीव्स होती है ना रूट से नीचे से। प्लांट देखिए हमारा एक सीमित पॉट में या ग्रो बैग में लगा रहता है, तो प्लांट के हर कोने कोने को प्लांट को न्यूट्रिशन भेजना होता है, खाना पानी सब कुछ भेजना होता है, तो ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए जो जड़ की नीचे की पुरानी मोटी फटी पीली पीली लीव्स होती है उन्हें हटा देना चाहिए। दूसरा, इन्हीं लीव्स में ना बीमारियां, फंगस, आजकल फंगस बहुत लगता है, कीड़े मकोड़े, फंगस बीमारी भी उसी में लगता है। फ्रूट फल कोई भी हो हमारा नीचे नहीं लगता है। जब न्यू ग्रोथ होती है, जहाँ से न्यू शाखा निकलती है वहीं से हमारा लगता है। जैसे न्यू शाखा निकलेगी इसी में लगेगा, यहाँ देखिए इसमें न्यू शाखा आगे से निकली इसी में लगेगा, ये देखिए आगे से न्यू शाखा निकल ली तो इसी में हमारा लग रहा। तो ये लौकी की बेल है। इधर को मैं दिखाऊं, ये मेरी टैंकी में, जिसमें मैंने प्लांट कुछ लौकी के लगे हुए हैं और कुछ प्लांट कद्दू के, तो वहाँ मैं आपको कद्दू का दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये कद्दू की बेल थी और इसमें देखिए मेरे 3 फल मेरे बहुत बड़े हो गए हैं। ये देखिए ये बड़ा हो गया, ये दो तो बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए हो चुके हैं। इनकी भी मैंने लीव्स हटा दी हैं और आगे आगे से ना नोक में जो है ना कद्दू लगते रहते हैं, ये कद्दू लग रहे हैं। तो ये बेल मेरे यहाँ से देखिए, यहाँ दिखा दीजिए टैंकी में, यहाँ 2 बेल है लौकी की, एक साथ 2 बेलें मैंने लगा रखी है। अकेली बेल कभी नहीं लगानी चाहिए, किसी की भी है 2-2 बेल आपको लगानी चाहिए। मैंने उसे छत में इसमें डाल दिया है। अभी मेरे पास इसमें नेट का व्यवस्था नहीं हो रही थी और लौकी को मैंने ऊपर को चढ़ा दिया। लौकी में देखिए इधर भी लौकी लग रही है, देखिए यहाँ भी लगी है और अंदर भी, यहाँ पर भी लौकी लगी हुई है। तो ये लौकी की बेल मैं ऊपर कर रही हूँ, उसको मैंने नीचे कर दिया। तो इस तरीके से लगा है। दोस्तों इसमें एक नियम है, जब भी आप ग्रो बैग या इसमें किसी भी चीज़ में, हम कबाड़ में, छत में कोई भी बेल लगाते हैं, उधर मेरी बहुत बड़ा कद्दू हो रहा, तो हमें कद्दू ना जो छोटे छोटे होते हैं इन्हें हार्वेस्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि ये सीमित जगह पर हमारे हैं। अगर ये एक हमारा रह जाएगा, ये बड़ा होने लगेगा ना, तो प्लांट में और जगह हमारे फल जो है बड़े नहीं होते, फल निकलेंगे वो सूखने लग जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर सीड्स वगैरह बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो पूरा प्लांट अपनी एनर्जी उसी फल को देता है। तो अगर आपको बड़ा करना है तो एक बेल में आपका 1 या 2 ही फल लगेंगे। अगर ज़्यादा फल हमें चाहिए तो इनको टाइम पे जैसे ही आपको लगे कि हमारे अपने लिए हो जाता है, तो उस फल को हटा दीजिए, उससे बहुत सारे जो है ना सब्जियां लगेंगी। तो अभी मैं भी नहीं हटा पाई थी, आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी मैंने, तो काफ़ी छोटे छोटे तो लग ही रहे हैं। तो ये बड़े बड़े हो रहे हैं, इनको भी मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। आपको बताती हूँ कि हम इसमें फर्टिलाइजर क्या डालते हैं, क्या डालूंगी कि खूब सारी लगती हैं, बड़े भी होते हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट होंगे और पहले भी थे करेले वाले में कि आप सॉइल किस तरीके से बनाते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ देखिएगा मैं ग्रो बैग या बड़ी चीज़ों को, बेल वाली चीज़ों में किस तरीके से मिट्टी बनाती हूँ और किस तरीके से इतने बड़े बड़े ग्रो बैग भरती हूँ। बहुत आसानी से भरा जाता है, बहुत मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही अच्छी मिट्टी हमारी बनती है, बिल्कुल न्यूट्रिशन रिच मिट्टी हमारी उससे प्लांट के लिए बनती है। तो उसका मैं वीडियो लगा दूंगी। उसके बाद जब मैंने ये
फिल करे थे, भरे थे, अभी तक बेल लगाने के आज 1.5-2 महीने में ही फ्रूटिंग हो गई है, कद्दू फल लग गए हैं। तो मैंने अभी तक इसमें गोबर की खाद नहीं दी है। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइजर कुछ मैं डालते रहती हूँ, बाकी पानी देती हूँ और फुल सनलाइट में हमारे प्लांट को रहना है। ये नहीं कि आपका प्लांट छाया में होगा तो फ्रूटिंग नहीं करेगा, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे कितनी गर्मी हो, सुबह शाम पानी देना है। जब फल लगने लग जाते हैं, अगर पानी नहीं दोगे तो फल सूख जाएगा, गिर जाएगा। पानी देने हैं आपको, दिन में बहुत धूप में उसके पत्ते लटकते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम जब शाम को पानी देते हैं पत्ते फिर सही हो जाते हैं और प्लांट हमारा सही होने लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसे सुबह शाम पानी देंगे आप, तो वो कर दिया। लेकिन आज फिर मैं इसको न्यूट्रिशन दे रही हूँ। अब जब फ्रूटिंग हमारी होने लगी है, हम फल हार्वेस्ट करेंगे, अगले नए फल हमारे प्लांट में आएंगे, तो उसके लिए फिर हमें इसको न्यूट्रिशन देना होगा, जो कि हमारा प्लांट को एनर्जी मिलेगी और फल हमारे बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे फ्रूट वाले प्लांट के लिए क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये है अंडे के छिलके, धो के सुखा रखें। ये है कैल्शियम का रिच स्रोत, ये ऑर्गेनिक स्रोत है, फ्री का स्रोत है। दोस्तों इन चीज़ों से ना फल बहुत लगते हैं, फलों का साइज बड़ा होता है, फल सड़ते नहीं है। फल कभी कभी आपने देखा होगा नीचे से सड़ जाता है, कमजोरी होती है, फल टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो अच्छे फल नहीं लगेंगे। दूसरा इसका ऑर्गेनिक स्रोत है, यह है 5 रुपये में मिल जाती है, खाने वाला चूना है या फिर लगाने वाला चूना है, कोई भी चीज़ अपने पास रख लीजिए। तो मैं एग सेल को ग्राइंड करके लेके आई हूँ, इसको मैं एक चीज़ में एक पॉट में आपको दिखाऊंगी, इसमें ही दिखाती हूँ टैंकी वाले में। इसमें कद्दू और लौकी की बेल लगी है, तो इसके लिए मैं कितना बनाने वाली हूँ, महीने में एक बार मैं इसको देने वाली हूँ। तो 2 चम्मच मैंने इसको इसमें डाल दिया है, 2 चम्मच मैंने इसमें इसको डाल दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये देखिए 1 मुट्ठी भर में इसमें डालने वाली हूँ राख, वुड एस, ये राख है, थोड़ी सी और डालती हूँ। पोटेशियम का रिच स्रोत है, जिससे कि हमारे प्लांट में खूब सारे जो है ना फल फूल आते हैं, पोटास से फूल ज़्यादा आते हैं। फल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक चीज़ें हम करते हैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ऑर्गेनिक रिजल्ट के लिए। या फिर ये देखिए, ये बनाना पील, केले के छिलकों को सुखा के, आजकल 2-3 दिन में बहुत अच्छे से केले के छिलके सूख जाते हैं। केले के छिलकों को आप सुखा लीजिए, चाहे आप मिट्टी में गुड़ाई करके डाल दीजिए, चाहे आप वैसे ही डालिए, तो इसको भी डाल दीजिए। इससे हमारे प्लांट में खूब सारे फल आएंगे। मेरे इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, इसलिए मैं इसमें इतने डाल दे रही हूँ। लेकिन एक बेल के लिए आपको कम से कम 2-3 चम्मच तो डालना ही होगा। अगली चीज़ है, यह है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बहुत से दोस्तों ने कहा था ये क्या चीज़ है काली, ये सीवीड वेस्ट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। ये अलग अलग एक बड़े बड़े गोल गोल दाने के रूप में भी मिलता है, ये महीन छोटे छोटे दाने के रूप में मेरे को मिला हुआ है। तो ये मैं लेके आई हूँ। तो ये इसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो मिल जाते हैं, जो कि प्लांट में फल फूल की वृद्धि के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन इसको मैंने कैसे डाला है मैं इधर आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने कुछ फर्टिलाइजर तैयार किया है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आज जो है ना गोबर की राख, उपले गोबर की खाद है, या उपले हो या बर्मी कंपोस्ट कुछ भी हो, उसको आप भिगो दीजिए। ये देखिए मैंने भिगो के रख रखे थे, 3-4 दिन से मैंने इनको भिगो के रख रखा था, 4-5 दिन हो गए। ये देखिए ये भीग रखा है, इससे ना बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को मिलता है। इसी में ही मैंने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये 1 कटोरी डाल दी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांट में डालना है, मैं अपने हिसाब से इसे डालते रहती हूँ। एक प्लांट में आप 1 चम्मच का हिसाब रखिए। तो ये मैंने इसमें डाल रखा था, तो इसमें घुल गया, तो मैं इससे लेती हुई देखिएगा। ये देखिए 1 मग मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं सब चीज़ों में डाल दूँगी। ये देखिए 2 मग मैं लेने वाली हूँ, एक प्लांट में जब मैं इसको डाल रही हूँ। देखिए इसको अच्छे से हिला देंगे, जो कैल्शियम है सब चीज़ें हमारी अच्छे से हिल गई हैं। तो इस तरीके से जब हम ये खाद को देंगे ना, तो इससे ऐसे ये होगा कि हमारे प्लांट को देखिए, प्लांट में भी पानी शाम का समय है, अभी मैं पानी नहीं दूंगी, आज मैं इसको यही दूंगी। सुबह पानी दे रखा है। अब जितना मैंने इसमें खाद, गोबर की खाद ये भीगा हुआ ले रखा है, 2 मग ले रखा है, और 2 मग ही मैं इसमें पानी ले लेती हूँ। ये देखिए बस डबल पानी ही मैं इसमें मिला दी हूँ। ये देखिए अपने हिसाब से मिलाइएगा। इस बार अगर 500 ग्राम के करीब बर्मी कंपोस्ट या सड़ी खाद को आप भिगोते हैं 2 दिन के लिए, उसको 5 लीटर पानी बना लीजिए, बस हो गया। आप उस तरीके से डालिएगा अपने प्लांट में। तो ये मैंने इसके लिए सारी चीज़ें इसमें मिल गई हैं। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सब चीज़ इसमें हो गई, गोबर की खाद होगी, नाइट्रोजन भी हमारे प्लांट के लिए मिल गया। तो इस तरीके से भरपूर हमारा पूरा न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइजर बन गया। तो अब इसको मैं अपने प्लांट में डाल देती हूँ। तो ये टैंकी है, इसमें ना मैंने पहले लौकी की बेल लगाई थी, 4 बेलें मेरी लौकी की भी हो गई इसमें, 2 बेलें उधर से मेरी कद्दू की हो गई इसमें। तो अब इसमें जब फल लगने लगे हैं तो 15-15 दिन में मुझे ये खाद बना के देनी होगी अपने उसके, तभी मेरे फल भी बड़े होंगे और पौधों को ना पूरी एनर्जी मिलेगी। अगर नहीं दूंगी तो कोई फल भी नहीं लगेंगे, फल लगेंगे भी तो वो बढ़ेंगे नहीं।
इसलिए ये चीज़ें मेरे को 15-15 दिन में अपने प्लांट को देनी होगी। एक तो बेल वर्गी पौधे हैं, इनको खाना भी ज़्यादा चाहिए। बेल बहुत लंबी लंबी होती है, इतनी सारी। तो उसमें लीव्स है, लीव्स निकाल देनी है, वो तो मैंने आपके साथ बता ही दिया। तो इस तरीके से देखें, ये पानी में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है मैंने पूरे इसमें डाल दिया है। तो इसके लिए भी मैं वही फर्टिलाइज़र बना के ले आई हूँ, उतना अलग से बनाया है इसके लिए मैंने। फिर इसमें भी 2 ही बेल है मेरी, और ये मैं अभी हार्वेस्ट करूँगी। ये फल बड़े होंगे और फल भी हमारे लगेंगे, तो इसमें भी ना मैं इसको फर्टिलाइज़र को डाल देती हूँ इस तरीके से। ये देखो, ये करेले की मैंने वीडियो परसों ही डाली थी, कितने सारे करेले लगे हैं। चलिए आज हार्वेस्ट कर लेती हूँ। मैंने इसको हार्वेस्ट नहीं करा था क्योंकि आजकल ना फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं हो रही थी इनकी, तो बिजी थी, इसलिए मैं इनको हार्वेस्ट नहीं कर पाई थी। तो ये देखें कितने सुंदर सुंदर इतने बड़े बड़े करेले हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और जैसे कि मुझे इनको हटा देना चाहिए था, जैसे हम इनको हटाएंगे ना, जब हम इनको हटाएंगे तभी तो हमारे और करेले भी लगेंगे। पॉट हॉट में तो ये बिल्कुल नियम है, एक आपको ज़्यादा फल फूल चाहिए तो आपको जो है ना इनको हटाना होगा। ये देखें इस तरीके से। और ना अभी यहाँ छोटे छोटे करेले देखिए ऊपर, यहाँ पर ये बहुत सारे लग रहे। जब हम इनको बड़े वाले हटा दिए ना मैंने, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे लग रहे ना, ये फिर बड़े हो जाएंगे। ये देखिए इतने सारे करेले ले लिए हैं। तो इतनी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, अपनी मेहनत करी ही, अपने हाथ से जब हम मेहनत करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो दोस्तों अब इसको आज हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए इतना बड़ा कद्दू मैंने ये हार्वेस्ट कर लिया है। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताती हूँ कि आप लोग कहेंगे बहुत सारे इसमें कीड़ों का अटैक हो रहा, फल ट्रैप के लिए फल ट्रैप लगा लीजिएगा आप। ये नहीं है, अगर तो आप जैसे फल बड़े बड़े होते हैं तो उनको किसी कॉटन के कपड़े से लपेट दीजिए जब फूल बंद हो जाता है पॉलिनेशन के बाद। दूसरा, मिट्टी में कीड़े लग रहे हैं या सॉइल में, प्लांट में आजकल फंगस लगता है, इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 3 ग्राम हींग को भिगो दीजिए। 1 लीटर पानी में 3 ग्राम हींग को भिगो दीजिए और 10 ml के करीब उसमें खट्टी मट्ठा डालिएगा। उसको आप सॉइल में भी डाल सकते हो और प्लांट में भी स्प्रे कीजिए। प्लांट भी हेल्दी रहेगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं रहेंगे और पत्ते मुड़ेंगे भी नहीं ना, एकदम मोटे मोटे से मुड़ते से पत्ते, वो समस्या भी दूर हो जाएगी आपकी। तो देखो आज एक ही कद्दू मैंने अभी हार्वेस्ट किया, क्योंकि एक साथ क्या ही करेंगे, एक से काफ़ी हो जाएगा। ये करेले हार्वेस्ट करे हैं और खूब सारी मैंने आपको सब्जियां दिखाई, और भी काफ़ी सारी सब्जियां हैं। फर्टिलाइज़र मैं बनाते रहती हूँ, डालते रहती हूँ। एक ही नहीं, अलग अलग फर्टिलाइज़र हमें डालने हैं। मैं तो 15-15 दिन में इनमें डालूंगी और आप लोग भी डालोगे, दूसरे भी आप देखिएगा चैनल पे। आपको कुछ जानकारी लेनी हो, पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और आपको कैसे लगी मेरी हार्वेस्टिंग, मेरी गार्डनिंग कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। और कहाँ से आप मेरी गार्डनिंग, आप कहाँ से देख रहे हैं आप वो भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।